राध्या को बचाने के लिए प्रथम ने लगाई अपनी जान दांव पर और बचाया राध्या को और लगाया रोते हुए गले। तो जब यहाँ पर प्रथम देख लेता है कि ये महक तो बहुत खतरनाक लड़की है और अगर मैंने इसको नहीं रोका तो यह पूरे शहर को ही खत्म कर देगी और पूरा इल्जाम मेरी राध्या पर लगेगा और कभी मेरी राध्या को जेल से बाहर नहीं निकलवा पाऊंगा, इसीलिए मुझे राध्या को बचाना होगा। और इसके लिए अब प्रथम सोच लेता है कि चाहे मेरी खुद की जान ही क्यों न चली जाए लेकिन मैं राध्या को कुछ नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर प्रथम ठान लेता है कि वह हर हाल में राध्या को बचाकर रहेगा। तो वह एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है जिसमें वह सभी घर वालों की मदद भी लेता है और प्रथम छुपकर महक के कमरे के बाहर से उसकी बातें सुनता है। तो प्रथम को राध्या की लोकेशन मिल जाती है कि राध्या को उस लड़की ने कहां पर बंद कर रखा है, जिसके बाद यहाँ पर सभी घर वाले महक को बातों में फंसा लेते हैं और प्रथम मौके का फायदा उठाकर घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता है और सीधा वहां पहुंचता है जहां पर राध्या को रखा गया था। प्रथम वहां जाकर देखता है तो कुछ लोग राध्या को कह रहे होते हैं कि कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और तुम्हारे साथ साथ कल बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन यह सुनकर प्रथम के होश उड़ जाते हैं और प्रथम सोचता है कि अब समय आ गया है, राध्या को बचाने के लिए मुझे खुद की जान दांव पर लगानी होगी और इसीलिए प्रथम पुलिस वालों को फोन कर देता है वहां पर पहुंचने के लिए, लेकिन खुद सीधा अंदर चला जाता है। और जैसे ही वे गुंडे प्रथम को देखते हैं वे प्रथम को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जब वे लोग प्रथम से बात करते हैं तो प्रथम की आवाज सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं और राध्या जोर जोर से बोलती है, प्रथम सर आप कहाँ हैं, हमें बचा लीजिए, आखिर आप हमें बचाने आ ही गए। लेकिन तभी वे लोग प्रथम को बांध लेते हैं और कहते हैं कि अब इस लड़की के साथ साथ कल तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा। तो प्रथम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रथम दिमाग लगाता है और उन लोगों को अपने मोबाइल में नकली पुलिस सायरन की आवाज सुनाता है। तो वे डर जाते हैं और दोनों गुंडे वहां से भागकर बाहर देखने जाते हैं कि कहीं सच में पुलिस तो नहीं आ गई। और इसी समय का फायदा उठाकर प्रथम अपने हाथों की रस्सी खोलता है और फिर राध्या के हाथों पर बंधी हुई रस्सी खोल देता है। और जैसे ही प्रथम राध्या के चेहरे पर बंधी हुई पट्टी निकालता है और राध्या प्रथम को देखती है तो राध्या रोते हुए प्रथम को गले लगा लेती है और दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तभी प्रथम कहता है, राध्या हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। इसके बाद प्रथम और राध्या पिछले वाले दरवाजे से वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पहले राध्या बाहर निकलती है और जब प्रथम बाहर निकलने लगता है तो वे गुंडे वहां आ जाते हैं और वे प्रथम के सिर पर जोर से एक पत्थर मारते हैं जिससे प्रथम के सिर में चोट लगती है और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। लेकिन राध्या सोचती है कि मैं अपने प्रथम सर को कुछ नहीं होने दूंगी, इन्होंने यहाँ आकर मेरी जान बचाई है, अब मैं इन्हें भी बचाऊंगी। और राध्या प्रथम को अपनी गोद में उठाकर वहां से भागती है, जो देखकर उन गुंडों के भी होश उड़ जाते हैं और राध्या प्रथम को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। वे लोग राध्या का पीछा करते हैं लेकिन राध्या तो प्रथम को सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा देती है, जहां पर जाकर प्रथम और राध्या पुलिस वालों को पूरा सच बताते हैं कि कैसे कुछ लोग इस शहर के लोगों को मारना चाहते हैं और इसके लिए वे कल ही कुछ बड़ा करने वाले हैं, जल्दी उन्हें रोक लीजिए। तो अब पुलिस प्रथम और राध्या के साथ सीधा उनके घर पहुंचती है और जैसे ही यहाँ पर महक पुलिस वालों को घर के अंदर आता हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गुस्से से लाल होकर सभी घर वालों को कहती है कि आप लोगों ने पुलिस को बुलाकर अच्छा नहीं किया, अब देखो कैसे राध्या को मैं खत्म करवाती हूँ, अभी की अभी राध्या को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही दरवाजे से प्रथम और राध्या दोनों एक साथ घर में एंट्री करते हैं तो सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उस नकली राध्या के होश उड़ जाते हैं और वह गुस्से से लाल हो जाती है और प्रथम को कहती है कि मुझे पता है जरूर तुम ही राध्या को बचाकर लेकर आए हो और मैं अब इसे और तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहते ही जैसे ही महक भागकर अपना एक बम अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है तो पुलिस वाले महक को पकड़ लेते हैं और महक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर अभी भी किसी को भी असली बम की लोकेशन नहीं पता होती है। तो पुलिस महक से पूछताछ करती है और उससे पूरा सच उगलवा लेती है और यहाँ पर महक का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद में अब यहाँ पर प्रथम राध्या को कह देता है, राध्या मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा और हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई भी मुसीबत हो मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। और इस घटना के बाद प्रथम और राध्या के बीच प्यार की नई शुरुआत होती है, जहाँ पर दोनों के बीच एक बार फिर से पहले की तरह बहुत अच्छा प्यार देखने को मिलता है और दोनों पति पत्नी वाले रिश्ते में बन जाते हैं। लेकिन यह सब देखकर दादी फिर से गुस्सा हो जाती है। तो दादी सोचती है कि मैं इस राध्या को प्रथम से अलग करके रहूंगी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या प्रथम को दादी को हमेशा के लिए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।